राजस्थान कांग्रेस में जब जब कलह हुई है तब तब राजस्थान कांग्रेस को संभालने के लिए केंद्रीय आलाकमान यानी कि कांग्रेस का आलाकमान है वो प्रदेश में आया है और कांग्रेस की अंदरूनी कलह को शांत किया है। उसी प्रकार बीजेपी के अंदर की बात करें, बीजेपी में भी अंदरूनी कलह कई बार सामने आई है और उसे भी शांत करने के लिए प्रदेश नेतृत्व का आलाकमान, उसके साथ में केंद्रीय आलाकमान के तमाम संगठन के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो प्रदेश में आए हैं और बीजेपी की अंदरूनी कलह को खत्म करने की कोशिश करी है। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हम 3 मुद्दों पर बात करने वाले हैं। उनमें से पहला मुद्दा है कि केंद्रीय नेतृत्व का राजस्थान में दौरा करने के बाद में बीजेपी में क्या बदलाव देखने को मिले। नंबर 2 पर है कि सतीश पूनिया का कार्यकाल है 3 साल का पूरा हो चुका है, क्या वो कार्यकाल उनका आगे बढ़ेगा या फिर वो हटेंगे और उनकी जगह कोई दूसरा आएगा। नंबर 3 है कांग्रेस के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी की ओर से एक रथ यात्रा जन आक्रोश के रूप में निकाली गई थी, वो कितनी सफल रही है और उसके बाद में जन आक्रोश महासभाएं हो रही हैं, वो कितनी सफल रह रही है। इन 3 मुद्दों पर हम आज बात करेंगे और इन तीनों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार हरिनाम सिंह। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर इन तीनों का बीजेपी में क्या अहम रोल रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व का हरिनाम प्रदेश में दौरा रहा है, कई बार दौरे रहे हैं। आगामी 8 तारीख को भी निर्मला सीतारमण है वो प्रदेश में आने वाली हैं, तो किस तरह आप देखते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के प्रदेश में दौरे के बाद में बीजेपी में क्या बदलाव देखने को मिले। बिल्कुल रौनक, अगर देखा जाए, अगर 2022 की अगर बात किया है तो जहां अगर अमित शाह की बात किया जाए, अमित शाह का दौरा था, और प्रधानमंत्री की बात करें नरेंद्र मोदी, उनका भी दौरा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की बात किया जाए, वो भी उनका भी राजस्थान में दौरा था। उन सब के बीच में जो गहमा गहमी था, उन सब के बीच देखा गया कि 2022 जो था भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं था। तो जिस तरह से आप केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व की देखा जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बात की जा सकती है। जिस तरह से वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, उन सबको कहीं न कहीं जो भाजपा की अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, उनके बीच में देखा जा रहा है किनारा करने की बात सामने आ रही है। तो जिस तरह से देखा जन आक्रोश यात्रा की बात की, जन आक्रोश यात्रा निकाला गया था, तो यहाँ पे जेपी नड्डा आए थे, उनके द्वारा फ्लैग मार्च करके निकाला गया था। उनमें वसुंधरा राजे उनके साथ सभा में भी साथ थी और संबोधित भी किया था। उन्हीं सब के अंदर अंतर्कलह की बात किया जाए, अंतर्कलह भी इतना भयंकर है। देखा जाए तो बीजेपी के अंदर भी कई गुटबाजी चल रही है। कई गुटबाजी के साथ में बात करें तो केंद्रीय नेतृत्व के दौरे प्रदेश में लगातार रहे हैं, उसके बाद में बीजेपी में से क्या बदलाव आए कि वो बदलाव 2023 में अब देखने को मिलेंगे। अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात किया जाए, जिस तरह से राष्ट्र उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे को बनाया गया था, उन सब के बीच में जो यहाँ की एक्टिविटीता थी, और ये देखने को मिला था कि वसुंधरा राजे जिस बड़े कार्यक्रम में उनका हमेशा चेहरा देखने को मिला है, कहीं उनके ऊपर ये भी लगाया गया था कि वसुंधरा राजे की बहू की तबीयत खराब होने की वजह से वसुंधरा राजे किसी छोटे कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्हीं सब के बीच में देखा गया था कि वसुंधरा राजे का जन्मदिन था, जन्मदिन भी उन्होंने अपनी ताकत दिखाई थी, ताकत के साथ वो जो जनता थी, जनता उनके साथ भी देखने को मिला था। कहीं न कहीं जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व की बात है, उनको अभी गुजरात और उत्तर प्रदेश का जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ, वहाँ पे गुजरात में भाजपा ने सरकार बना ली, उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली, कहीं न कहीं राजस्थान को में भी देखने को मिला है। रौनक, आपने देखा था गुजरात और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रचंड बहुमत से इन्होंने सरकार बनाई है, उसी के तर्ज पे ये भी देखा है राजस्थान में जो कहा जा सकता है जो परिवर्तन, वो केंद्रीय नेतृत्व में परिवर्तन करने के लिए एकदम अग्रसर है। अब ये देखा जाए, जब ये जनवरी का महीना चल रहा है, कि ये भी जो पता चल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की माने अगर देखें तो जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया सामने आने की बात कही जा रही है कि जेपी नड्डा रहेंगे या जाएंगे, कई ऐसे चेहरे जो सामने आने की बात है। कहीं न कहीं ऐसा लगता नहीं है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चेंज किया जाता तो कहीं न कहीं राजस्थान के अंदर भी बदलाव की घड़ियाँ देखने को मिलेगी। बदलाव बदलाव से बात करें कि सतीश पूनिया का कार्यकाल भी है, वो भी अब
पूरी होने की ओर बढ़ चले हैं, तो क्या लगता है कि आगामी समय में वो प्रदेश के कमान संभालेंगे या फिर उनकी जगह कोई और को केंद्रीय नेतृत्व है बैठाने की कोशिश में? अगर सतीश पूनिया की बात करें तो सतीश पूनिया एक सुलझे हुए नेता हैं और कहा भी जाता है कि वो आरएसएस यानी संघ की तरफ से आए हुए हैं। तो संघ की तरफ से सतीश पूनिया आए हैं, वो अपना काम बखूबी निभा भी रहे हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो पैदल भी चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से ख़त्म हुआ उसी तरह से सतीश पूनिया ने करौली से 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं कि पैदल भी चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं गाँव और ढानियों को जोड़ने की प्रक्रिया की जाए। जिस तरह से भाजपा के नेतृत्व की तरह से 39,000 जो बूथों की जोड़ने की बात की रही, वो बूथों को भी जोड़ने की प्रक्रिया पूरा किया गया है। तो उन सब के बीच में सतीश पूनिया अब ये समय देखा जाए कि अगर केंद्र में बदलाव होता है, अगर केंद्र में अगर बदलाव होता है तो जाहिर सी बात है 2023 चुनाव को देखते हुए कहीं न कहीं अगर राजस्थान में 2 प्रक्रिया है रौनक इसमें। ये एक प्रक्रिया ये सामने आएगी कि सतीश पूनिया ने 3 साल में कितने कार्यक्रम किए हैं, क्या बदला है उस पर भी है। क्योंकि राजस्थान के जो प्रभारी है अरुण सिंह ने इशारों में कह भी दिया था कि चुनाव तक तो राजस्थान के अध्यक्ष सतीश पूनिया ही रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मगर एक चीज़ रौनक सब सामने ये सामने नज़र आ रहा है कि जिस तरह के 2023 चुनाव है, कहीं न कहीं चेहरों की अगर बात की जाए, चेहरों के बाद में देखा जाए कि वसुंधरा राजे जिस तरह की एकजुटता दिखा रही है, तो सतीश पूनिया संघ की तरफ आते हुए उनके अगर कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उसमें एक नेता एक मंच पे आने को तैयार नहीं होता है। क्योंकि भाजपा के अंदर भी कई गुट ऐसे नज़र देखने को मिल रहे हैं। अगर देखा जाए अंदरूनी लड़ाइयाँ की बात की जाए, चाहे वसुंधरा की बात की जाए, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, कई ऐसे चेहरे हैं जो राजस्थान में कमान संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। अंदरूनी लड़ाई की आपने बात करी तो फिलहाल कांग्रेस के 4 साल पूरे हुए थे। बीजेपी की ओर से जन आक्रोश यात्राएं हैं, महासभाएं हैं, वो की जा रही थी। उसमें भी वसुंधरा राजे हैं, वो नदारद देखी, क्योंकि जो प्रोग्राम शुरू किया गया था उस समय तो वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद में कुछ खास दिलचस्पी है वो उन जन आक्रोश यात्राओं में वसुंधरा राजे की नहीं दिखी। अगर चेहरों की बात किया जाए तो वसुंधरा राजे की बात किया तो वसुंधरा राजे के अगर कहते हैं कि जन्म उनका कहा जाता है कि उनको जो राजनीति मिली है तो उनको विरासत में मिली है। वसुंधरा राजे की जो राजनीति है वो उनको विरासत में मिली है। सतीश पूनिया की बात किया, सतीश पूनिया एक किसान से परिपक्व करते किसान की तरफ से आए हुए हैं, नेता हैं। तो उन्हीं सब के बीच में वसुंधरा राजे हमेशा से कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान में। वो नेतृत्व को देखते हुए कहीं न कहीं जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएँ होती हैं कि वसुंधरा राजे सतीश पूनिया को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हीं सब के बीच में जन आक्रोश यात्रा में भी देखा गया था। जिस तरह से इनका जन आक्रोश यात्रा का झंडारोहण का कार्यक्रम हो रहा था, जो गाड़ियाँ निकालने की बात हुई थी उसमें भी देखने को मिला था कि जिस तरह से उसमें भीड़ जुटना नहीं हुआ था। तो उन्हीं सब के बीच में वसुंधरा राजे उस कार्यक्रम के बाद में जितनी भी इनकी यात्राएं हो, किसी एक भी यात्रा में वसुंधरा राजे हमेशा से नदारद रहीं। वहीं देखा गया कि जो जन आक्रोश यात्रा है, जो अलग अलग नेता है वो अपने अपने हिसाब से जन आक्रोश यात्रा निकाले, चाहे वो अलवर के बालकनाथ की बात किया जाए, चाहे राजेंद्र राठौड़ की बात चाहे या गुलाब चंद कटारिया की बात करें, तो अलग अलग वो यात्राएं निकाल रहे हैं। ये भी देखा गया कि इनके जो यात्राएं निकल रहे इसमें आपने देखा भीड़ जब इकट्ठा नहीं हुई तो उसमें अलवर की बात किया, अलवर में जैसे अश्लील डांस हुआ है तो कोई ऐसे नेता थे उस आपस में आप बड़े या मैं बड़ा, इन बातों के लिए 2 महिलाएं वो आपस में भी लड़ गई हैं। तो उन्हीं सब के बीच में अलग अलग तरह से देखने को मिला है। तो कहीं न कहीं भाजपा के अंदर जिस तरह से राजे हैं, राजे के जो समर्थक है उनका कहना कि अगर 2023 में अगर सीट जीत के लाने की बात की जा रही तो वसुंधरा राजे को सामने लाना पड़ेगा, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर 2023 में वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, उन्होंने कहा कि 2023 में अगर सरकार को लाना है तो मुख्यमंत्री के रूप में वसुंधरा राजे को सामने लाना होगा। उसके अलावा हमारे सहयोगी ने बताया कि जिस तरीके से अलवर का मामला है, उसके अलावा तमाम जन आक्रोश यात्राएं हुई हैं, वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में कलह देखने को मिली है और केंद्रीय नेतृत्व का प्रदेश में दौरा रहा है। उस दौरे के बाद में काफ़ी कुछ पॉजिटिव बदलाव भी हुए हैं और नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिली है। अब 2023 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और बीजेपी में अगर इसी तरह से अंदरूनी कलह सामने आती रहती है तो ये बीजेपी के लिए खतरे के संकेत हो सकते हैं। अगर केंद्रीय नेतृत्व इस खतरे के संकेत को नहीं टालता है
तो प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना ना के बराबर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र जायसवाल के साथ रौनक पारेख, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।